ओम शांति। आज का वरदान है सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। सहयोग की शुभ भावना द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता, ये वरदान आज बाबा ने हमें दिया। एक्सप्लेन बाबा करते हैं, जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, जैसे प्रकृति अपने वायुमंडल के प्रभाव का अनुभव कराती है, कभी गर्मी कभी सर्दी, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं, ऐसे आप प्रकृति जीत सदा सहयोगी सहज योगी आत्माएं अपनी शुभ भावनाओं द्वारा रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। रूहानी वायुमंडल बनाने में सहयोगी बनो। वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, ये नहीं सोचो। कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। अंडरलाइन, कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे सदा देते हैं, तो चाहे मनसा से सहयोगी बनो, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा, लेकिन लक्ष्य हो सहयोगी ज़रूर बनना है। तो सहयोगी बनना, आज बाबा ने हमारा कंप्लीट फोकस हमें दिलवाया है कि आपका लक्ष्य क्या है। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर गोल। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है सहयोगी बनना, लक्ष्य है मास्टर दाता बनना, लक्ष्य है रूहानी वायुमंडल बनाना। तो अगर लक्ष्य ही ये है तो ये नहीं कह सकते कि इसने ऐसा किया तब मैंने ऐसा बोला, ये ऐसा करता है, इसका नेचर ऐसा है, या इसने पहले बोला इसने बाद में बोला। ये चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? मास्टर दाता, जो दाता है वो देगा, उसका लक्ष्य देने पे फोकस्ड है। ही कैन नेवर थिंक ऑफ टेकिंग एनीथिंग। उसको लेने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि फोकस शिफ्ट हो जाएगा नहीं तो इसीलिए बाबा ने जो मास्टर दाता का हमें एक वरदान याद दिलाया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाई कि वायुमंडल को रूहानी बनाना है। रूहानी बनाने के लिए गिवर बनना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा प्रभाव डालो, बट वो प्रभाव तब जाएगा जब हम दाता बनेंगे। और उसके लिए ऐसा करता है, वैसा करता है, ये सिचुएशन है, ऐसे बोल दिया, ये हम बोल ही नहीं सकते हैं। ये हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कैसा भी वायुमंडल है, व्यक्ति है, मुझे सहयोग देना है। दाता के बच्चे सदा देते हैं, चाहे मनसा से सहयोगी बनो, वाचा से, संबंध संपर्क से, लेकिन बनना सहयोगी है, देना है, दाता बनना है, सहयोग देना है। स्लोगन, बाबा ने आज हमें स्लोगन दिया, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। कितना ब्यूटीफुल, कितना सटल, कितना डीप मीनिंग वाला वरदान है। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूरा करना ही कामधेनु बनना है। मतलब अगर हम किसी की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, क्या इच्छा होती है हमारे आसपास परिवार के लोगों की? सबको प्यार चाहिए, सबको शांति चाहिए, सहयोग चाहिए, सबको एक्सेप्टेंस चाहिए, ये चाहिए। तो वो चीज़ें हम कब दे पाएंगे? जब हम खुद इच्छा मात्रम अविद्या हैं। और इच्छा मात्रम अविद्या, जब हमें कुछ उनसे चाहिए नहीं, हम तभी दे पाते हैं। और इच्छा मात्रम अविद्या हम कब बनते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या हम तब बनते हैं जब हम अंदर से भरपूर होते हैं, जब अंदर फुलफिलमेंट होती है, जब हम संतुष्ट होते हैं, जब हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, तभी हम रिश्तों को संभाल सकते हैं। अगर मुझे कुछ चाहिए, मैं रिश्तों को संभाल नहीं सकती। इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना बहुत ज़रूरी। जब इस स्थिति के ऊपर हम पहुंचते हैं तो हम दूसरों की इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं और रिश्तों को, संबंधों को सुधार पाते हैं। इसलिए बाबा ने दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करना ही कामधेनु बनना है। ओम शांति।